ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे अद्भुत, अविश्वसनीय और अमेजन प्रोग्राम में। मैं हूं जब्बार खान। आपने दुनिया के कई जंगलों के बारे में सुना होगा। कुछ बेहद खूबसूरत होते हैं तो कुछ काफी रहस्यमयी। लेकिन एक ऐसा जंगल भी है जिसे दुनिया में सबसे डरावना बताया जाता है। कहते हैं कि इस जंगल में अगर कोई भटक जाए तो यहां से वापस लौटना नामुमकिन है। आपको सुनकर थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन हकीकत दरअसल यही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेजन जंगल की। इस जंगल पर अब तक कई फिल्में बनाई जा चुकी हैं, मगर फिल्म या तस्वीरों में जंगल का कुछ हिस्सा ही आपको देखने को मिलता है। आज हम हर पहलू से आपको रूबरू कराएंगे। जी हां, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि कुछ जंगल तो बेहद खूबसूरत होते हैं, मगर कुछ काफी रहस्यमय। लेकिन जंगलों में ऐसा जंगल जो सबसे ज्यादा डरावना बताया जाता है वो है अमेजन। कहा यह जाता है कि इस जंगल से अगर कोई शख्स वहां जाता है, सैर सपाटा करता है, और अगर जरा सा रास्ते से वो भटकता है तो फिर वापस कैसे वो आएगा। शायद उसको अंत तक वापसी का रास्ता नहीं मिल पाता। मगर इसके पीछे क्या रहस्य क्या है, खुद समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। जहाँ तक आपकी नजर जाए वहाँ तक हरे भरे पेड़, घने जंगल और बीच में बहती नदी जिसके ओर छोर का पता नहीं। ऐसा अमेज़न का जंगल देखने मात्र से ही मन को रोमांचित कर देता है। अमेज़न के जंगल पर अब तक कई फिल्में बनाई गई, मगर फिल्म या तस्वीरों में जंगल का कुछ ही हिस्सा आपने देखा। असलियत में तो अमेज़न इतना विशाल है कि यह अकेले ही 8 देशों की सीमाओं को छू जाता है। देखने में जंगल बेहद डरावना है। इस दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। ये वाकई अद्भुत है, क्योंकि ये घर है असंख्य जीव जंतुओं और कीट पतंगों का। इसकी खूबी है यहाँ पाए जाने वाले अनोखे पेड़ पौधे। कहते हैं धरती की कुल ऑक्सीजन का 17 से 20% भाग हमें अकेले ही इस जंगल से मिलता है। इसे एमजोनिया वन भी कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका के अमेज़न बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैला ये चौड़ी पत्तियों और नमी युक्त वन है, जो 70 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ये क्षेत्र 9 देशों की सीमाओं में पड़ता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है।
इसका अस्तित्व करीब 55 मिलियन वर्षों से है। यहाँ दुनिया की 10% से ज्यादा प्रजातियों के जीव जंतु और 200 से अधिक प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। अमेज़न करीब 16,000 पेड़ों की प्रजातियों और 390 बिलियन पेड़ों का घर है। यहाँ पर जमीन तक सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पाती, जिससे वन का अधिकतर धरातल अंधेरे में डूबा रहता है। दरअसल पृथ्वी पर जितने जीव हैं उनमें से 1/3 को अगर एक ही जगह देखना हो तो दक्षिण अमेरिका के अमेज़न वर्षा वनों में जाइए और इसके घनेपन और विविधता का आनंद लीजिए। वहां जब आप जाएंगे तो खुद हैरान रह जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे इस जंगल के भीतर आप पहुंचकर। अमेज़न नदी से जुड़ा विशाल जंगल करीब 5.5 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आया। पिछले 21,000 सालों में यहाँ बहुत सारे बदलाव हुए और जंगल का इलाका बहुत सिमट गया। ये पूरी दुनिया के वर्षा वनों का आधा से ज्यादा हिस्सा है। 55 लाख वर्ग किलोमीटर का दायरा, 9 देशों की जंगल से 390 अरब पेड़ हैं, 16,000 से ज्यादा प्रजातियां मिलती हैं। यहाँ 400 से ज्यादा आदिम जनजातियों का बसेरा है। यहाँ 40 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और यहाँ की जमीन काफी उपजाऊ है, जिसे यहाँ बसने वाले जनजातियों ने बहुत अच्छी तरह से अपनी खेती और बागवानी की तकनीकों के जरिए विकसित किया। ये अमेज़न बेसिन का कम से कम 11% हिस्सा है। बावजूद इसके युगों युगों से चला आ रहा जीव और जंगल का संबंध अब खतरे में है। असंतुलन बढ़ रहा है क्योंकि इंसान की नजर जंगल के उस खजाने तक पहुंच गई जो ऊपर से नजर नहीं आता। कहा जाता है कि 1970 के दशक के बाद में यहां पर भारी पैमाने पर बड़े स्तरों पर जंगलों की कटाई हुई और एक रिसर्च के मुताबिक 1977 से साल 2005 के बीच में अमेज़न में हर साल करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर जंगल काट दिए गए। और ऐसी स्थिति में जब हर साल करीब 10,000 किलोमीटर के जंगल में कटाई की गई तो फिर स्थितियों में बदलाव कैसा आया, देखिए। अमेज़न का ज्यादातर हिस्सा खनिजों से धनी है। इसमें सोना एक है, तेल और गैस भी बड़ा संसाधन है, जिसे हासिल करने के लिए कंपनियां सरकार के साथ काम कर रही हैं और दूर दराज के इलाकों तक जाकर खुदाई भी कर रही हैं। अमेज़न के 70% हिस्से में भारी पैमाने पर खनिज, तेल, गैस, लकड़ी और दूसरी चीजों के लिए मोलभाव हो रहा है। अमेज़न के जंगलों का 60% ब्राजील में, 13% पेरू में, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना में है। इन जंगलों से निकला सामान यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया के उभरते बाजारों तक जाता है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और जंगलों में घूमना आपको सबसे ज्यादा पसंद है तो इस जंगल के 2 पहलुओं का जानना आपके लिए जरूरी है। पहले पहलू के हिसाब से ये जंगल अपनी खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पर एक बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं और आनंद लेते हैं।
वहीं पर इस जंगल का दूसरा पहलू यह है कि यह जंगल जानलेवा भी है, जिस कारण से यहां पर ढेरों सैलानी यहां से डरावनी यादें अपने साथ लेकर के जाते हैं। तो आइए जानते हैं, कोशिश करते हैं, समझते हैं इसके डरावने और इसकी खूबसूरती के पहलुओं को। दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन अमेज़न जंगल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये दक्षिणी अमेरिका से लेकर ब्राजील तक फैला हुआ है। इसके वर्षा वन 2.1 मिलियन वर्ग मील तक फैले पड़े हैं। माना जाता है कि अमेज़न अगर कोई देश होता तो वो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। इस दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन कहा जाता है। यहाँ इतने लंबे पेड़ हैं कि धूप की रोशनी तक सही से नहीं पहुँचती। ये पृथ्वी के फेफड़े के नाम से मशहूर है। यहाँ दुनिया के 20% ऑक्सीजन बनने का दावा किया जाता है। यहाँ पेड़ पौधे, कीड़े, जानवर आदि की ढेरों प्रजातियां पाई जाती हैं। जानलेवा होते हैं यहाँ के मच्छर। अमेज़न में रहना आसान नहीं माना जाता। कहा जाता है कि यहाँ आपकी हल्की सी चूक खतरनाक हो सकती है। ये जंगल भले ही देखने में बहुत शांत और सुहाना लगे, लेकिन आप यहाँ बीमार पड़ सकते हैं। यहाँ पाए जाने वाले मच्छर बहुत घातक होते हैं। कई बार तो इनके काटने से लोग इतने बीमार पड़ जाते हैं कि उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है। मच्छरों की तादाद अमेज़न में इतनी है कि उन्हें भगाने वाली दवाई भी कई बार काम नहीं करती। दरअसल मच्छर यहाँ पर अपने साथ मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां लेकर आते हैं। यहाँ पर वातावरण में नमी रहती है, इसलिए मच्छर से होने वाली बीमारियों के खतरे बढ़ जाते हैं। गर्मी की वजह से लोग यहाँ कम से कम कपड़े पहनकर रखते हैं। ये मच्छरों को काटने के आमंत्रण जैसा है। छोटे मगर जहरीले कीड़ों का आतंक। आंकड़ों की माने तो अमेज़न के जंगलों में हजारों कीड़ों और जंतुओं की प्रजाति रहती है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इसके सिर्फ कुछ ही प्रतिशत कीड़ों के बारे में हम जानते हैं। अमेज़न में पाए जाने वाले कीड़े कोई आम कीड़े नहीं, ये छोटे कीड़े बेहद खतरनाक होते हैं। चींटियां तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन यहाँ की बुलेट एंट जैसे खतरनाक चींटी आपने नहीं देखी होगी। ये देखने में छोटी होती है, लेकिन इनका डंक जहर से कम खतरनाक नहीं। इनका काटना किसी गोली लगने जैसा होता है, इसलिए बुलेट एंट इन्हें कहा जाता है। यहाँ लोग भूले से भी इनके पास जाने की कोशिश नहीं करते। यहाँ 3000 से ज्यादा मकड़ी की प्रजातियां मिलती हैं, जिनमें से जहरीली भी होती हैं। टारांटुला मकड़ी यहाँ की सबसे बेरहम मकड़ी मानी जाती है। कहते हैं जब ये मकड़ी काटती है तो काफी मात्रा में जहर छोड़ती है। अगर शिकार हुए व्यक्ति की किस्मत अच्छी होती है तो वो बच जाता है, वरना फिर भगवान ही मालिक होता है। इतना ही नहीं, ये अपने शरीर से अपने बालों को तीर की तरह छोड़ सकती है। ये अगर आंख में चले जाए तो कांच की तरह उसे फोड़ देता है। अमेज़न में लगभग 100 प्रकार के जहरीले मेंढक पाए जाते हैं। चटक रंग की खाल वाले ये छोटे से मेंढक देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। इन मेंढकों के अंदर 10 लोगों को मारने लायक जहर होता है। ये मेंढक अमेज़न में आमतौर पर सभी जगह दिखाई देते हैं।
इनके बारे में जानने वाले हमेशा इनसे दूरी बनाकर ही रखते हैं। खतरनाक जीवों का घर है अमेज़न। हॉलीवुड की फिल्म एनाकोंडा तो अधिकतर लोगों ने देखी होगी। उसमें दिखाया गया है कि कैसे अमेज़न के जंगलों में बड़े बड़े सांप घूमते हैं। फिल्म में तो एनाकोंडा को 100 फीट से बड़ा दिखाया गया, लेकिन असल में ये इतने। इसके अलावा यहाँ खूनी जैगुआर भी रहता है। खूनी जैगुआर तेंदुए की प्रजाति का जानवर होता है। मौसम की मार से बचना है जरूरी। अमेज़न जंगल में जाने से पहले मौसम का भी ख्याल रखना जरूरी हो जाता है। बारिश का मौसम यहाँ के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। यहाँ पर कब बारिश हो जाए किसी को पता नहीं। बारिश थोड़ी हो सकती है, लेकिन यहाँ उम्मीद से ज्यादा बारिश अक्सर मुसीबत का सबब बन जाती है। ज्यादा बारिश से यहाँ पर कभी भी बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। इसका मतलब कि अगर भारी बारिश के बीच कोई फंस गया तो शायद ही उसे समय पर मदद मिल पाए। यही कारण है कि अमेज़न को दुनिया के सबसे खूबसूरत जंगल होने के साथ साथ सबसे खतरनाक जंगल के रूप में कुख्यात है। पर इसमें दो राय नहीं कि अगर यहाँ पूरी तैयारी और जरूरी सावधानी के साथ जाया जाए तो यहाँ से खूबसूरत जगह रोमांच के लिए और कोई नहीं हो सकती। मगर चिंता की बात यह है कि आखिर इन जंगलों की कटाई क्यों हो रही है? कौन है जो जंगल को काट रहा है? अब ये सवाल अमेज़न को जानना और उसके जानने और समझने वाले पूछते हैं, लेकिन इसका माकूल जवाब उन्हें दरअसल मिल नहीं पा रहा। अमेज़न के वर्षों वनों का तेजी से सफाया हो रहा है। ब्राजील में जंगलों पर निर्भर आदिवासी समुदाय इसके लिए सरकार को दोष देता है। साथ ही दावा करता है कि अगर कटाई नहीं थमी तो वो तीर धनुष से मुकाबला करेंगे। अमेज़न के वर्षा वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के लिए तस्कर अब पेड़ों को तेजी से काट रहे हैं। अरारा क्षेत्र में अवैध कटाई हो रही है। ब्राजील में राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के सत्ता में आने के बाद से जो बढ़ गई है। अमेज़न वर्षा वनों का 60% हिस्सा ब्राजील में पड़ता है। पिछले साल अपने चुनाव प्रचार में राष्ट्रवादी नेता बोल्सोनारो ने बार बार कहा कि वो 1 सेंटीमीटर जमीन भी ब्राजील के मूल आदिवासी समुदाय को नहीं देंगे। पारा में सक्रिय संरक्षण समूह इमेजिन के मुताबिक जंगलों में अवैध कटाई पिछले साल के मुकाबले इस साल 54% बढ़ गई। 37% प्रभावित क्षेत्र पारा के जंगलों में है। अरारा क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों की संख्या करीब 300 है, जिन्हें साल 1991 से सरकारी संरक्षण मिला हुआ है। हालांकि जलवायु परिवर्तन पर शक जताने वाले बोल्सोनारो के शासन में उन्हें डर भी सता रहा है। अवैध कटाई से पहले ब्राजील के आदिवासियों को आधुनिकीकरण ने बहुत तंग किया। देश में बनी बेलो मोंटे बांध परियोजना के चलते भी कई सौ लोगों ने विस्थापन के लिए मजबूर होना पड़ा। इतना ही नहीं, बीते सालों में बना एक नेशनल हाईवे भी इन्हीं जंगलों की कीमत पर खड़ा किया गया। इलाके में बढ़ती अवैध कटाई हिंसा को बढ़ावा दे रही है। ब्राजील की सरकार ने आदिवासियों के 566 क्षेत्रों की पहचान की।
जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 13% हिस्से के करीब है। साल 1988 के बाद आदिवासियों के जमीन पर अधिकार देश के संविधान में शामिल है। ये अधिकार आदिवासियों को खनन या लकड़ी काटने जैसी गतिविधियों से रोकते हैं और ये इनके पारंपरिक जीवन के लिए खतरा है। प्रशासन आदिवासियों और सरकार के बीच बढ़ रहे गतिरोध को कम करने के लिए बात तो कहता है, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। मगर अमेज़न के जंगलों से कई ऐसे जीव मिले जो लोगों के लिए पहेली बने हुए हैं। हाल में ही ब्राजील में स्थित अमेज़न के घने जंगलों में वैज्ञानिकों को एक विशालकाय समुद्री जीव मिला। हालांकि यह समुद्री जीव मृत अवस्था में था। इस जीव की लंबाई करीब 36 फीट और वजन करीब 10 टन है। अब वैज्ञानिक सोच में पड़ गए कि आखिर इतना भारी भरकम जीव समुद्र से निकलकर जंगल में कैसे आया होगा। वैज्ञानिकों ने इस विशालकाय जीव को हम्पबैक व्हेल मछली बताया, जो आरारुना बीच के पास जंगल में मरी हुई पाई गई। ये समुद्र तट से करीब 15 मीटर की दूरी पर मिली। ब्राजील में चल रही खबरों के मुताबिक वैज्ञानिकों की एक टीम मौके पर पहुंची और सैंपल इकट्ठा किया ताकि व्हेल की मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। वैज्ञानिक अब तक ये नहीं समझ पाए कि व्हेल की मौत आखिर हुई कैसे होगी, लेकिन उनका ये मानना है कि व्हेल की मौत शायद समुद्र में हो गई होगी और फिर समुद्र में उठी तेज लहरों ने उसे उठाकर जंगल में फेंक दिया। साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि हो सकता है कि उसकी मौत जंगल में फेंके जाने के बाद हुई हो। हालांकि अब तक इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिल पाया। व्हेल की मृत शरीर की जांच की गई, कुछ सैंपल को लैब भेजा गया। ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो किसी बीमारी का शिकार तो नहीं थी। इसके अलावा ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि व्हेल को कहीं किसी बोट ने तो टक्कर नहीं मारी जिससे उसकी मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़। इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि करीब 16,000 पेड़ों की प्रजातियों और 390 बिलियन पेड़ों का घर है। दुनिया की करीब 20% ऑक्सीजन अमेज़न के वर्षावन से उत्पादित होती है। यहाँ पर जमीन तक सूर्य की किरणें भी पहुंच नहीं पाती, जिसकी वजह से वन का अधिकतर धरातल अंधेरे में डूबा रहता है। इसी के साथ इस विशेष कार्यक्रम में, इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप अगर शौकीन हैं एडवेंचर के तो आप यहां पर जा सकते हैं, लेकिन जरा एहतियात से। ये है प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है।